तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेमोरी है क्या। ठीक, प्राइमरी मेमोरी भी आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। दूसरा जो होता है रोम होता है। रोम भी कई प्रकार के होते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, लेकिन रोम भी कई प्रकार का होता है, रैम भी कई प्रकार का होता है और रोम भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ये किसी भी डाटा को रैंडमली अपने पास रखता है। रैंडमली का मतलब ये होता है तत्कालिक, केवल प्रेजेंट टाइम में रखता है। ये जब कंप्यूटर की बिजली चली जाती है तो इस वाले मेमोरी से डाटा इसका फ्लैश हो जाता है। ये जो मेमोरी होती है ये लिखती भी है और पढ़ती भी है, ये दोनों काम करती है। ठीक है, ये जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो मेमोरी है ये केवल तभी तक अपने पास डाटा को रखती है जब तक कि कंप्यूटर में बिजली होती है। और कंप्यूटर की बिजली क्या होती है? 0 1 होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे कार्य करता है। और वही बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 बिजली होती है। ठीक है, करंट होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी मेमोरी कई प्रकार की होती है। मान लीजिए ये डबल आर होता है, ट्रिपल आर होता है, ठीक ना, आर सेकेंड होता है। ये कई प्रकार की ये रैम होती है। हम आते हैं रोम पर, आते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है केवल डाटा को पढ़ने का काम करती है। क्या करती है? डाटा को केवल पढ़ने का काम करती है। रीड ओनली मेमोरी, ओनली पढ़ने का ये काम करती है। ठीक, और ये दोनों मेमोरी ऐसी हैं कि जब तक कंप्यूटर में बिजली रहेगा तभी तक ये डाटा अपने पास रखेंगी, अन्यथा ये डाटा को फ्लैश कर देती हैं। बिजली जाते ही इसमें से डाटा फ्लैश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक, तो प्राथमिक मेमोरी समझ में आया होगा आपको कि प्राथमिक मेमोरी है क्या। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती है। पहला है एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है। और दूसरा है पेन ड्राइव है। तीसरा है सीडी कैसेट होता है। ठीक है, और चौथा होता है फ्लॉपी डिस्क था, वो तो फ्लॉप हो गया। सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले ये चलता था। ये सीडी डीवीडी से पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी में आपका ये चिप भी है, चिप जिसे छोटी मेमोरी आप कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मेमोरी हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव है सबसे बड़ी स्टोरेज एरिया, यही है आपका। ठीक है, उसके बाद पेन ड्राइव है,
फिर सीडी था, सीडी तो फ्लॉप हो गया, यूज नहीं होता है। डीवीडी था, वो भी फ्लॉप हो गया, यूज नहीं होता है। चिप है, चिप अभी भी यूज होता है, लेकिन अब उतना यूज चिप का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पहले ये ख़त्म हो गई, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क थी वो ख़त्म हो गई बहुत पहले। तो ये है आपका मेमोरी का प्रकार, कंप्यूटर की कितने प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है प्राथमिक, ये डाटा को तभी तक अपने अंदर रखती है जब तक कंप्यूटर में बिजली होती है। और ये जो मेमोरी होती है डाटा को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर ये रखती है। ये जो मेमोरी होती है ये बिजली रहे तो ना रहे तो, ठीक है, ये अपने अंदर ये डाटा को रखती है, ठीक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए।